आप इन्हें देख करके समझ सकते हैं कि अंदर और किस तरीके का माहौल होगा। आइए दिखाते हैं आपको कि अंदर और क्या है। जैसा कि अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति की आराधना का पर्व चल रहा है, इसी के तहत तमाम तरीके के बड़े और छोटे पंडाल, बड़ी और छोटी माता रानी की प्रतिमाओं को शहर भर में विराजित किया गया है और तमाम तरीके के अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन 9 दिनों तक माता रानी के समक्ष किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं दुर्ग के स्टेशन रोड में नवयुवक दुर्गोत्सव समिति में पहुंची हुई हूँ, जहाँ पर पिछले 39 वर्षों से माता रानी की प्रतिमा को विराजित करके तमाम धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इसके साथ ही विशाल झांकी हर बार यहाँ का आकर्षण का केंद्र होती है। लोग दूर दूर से आते हैं स्टेशन रोड में विराजित माता दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए और अंदर जो झांकी लगी है उसे देखने के लिए। यकीन मानिए, रात्रि के समय इस मार्ग पर से लोगों की आवाजाही ऐसी होती है कि शायद एक गाड़ी पार करना भी मुश्किल हो जाता है। वहाँ से लेकर के वहाँ तक, और ये चौराहा है तो चारों चौराहे जो है वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं। इतने श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। चलिए हम चलते हैं, अब यहाँ के जो समिति के लोग हैं उनसे संक्षिप्त में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, क्योंकि आज हम आपको दुर्ग शहर में विराजित माताओं के दर्शनों के साथ साथ काफ़ी सारे जो पंडाल हैं उनके दर्शन कराने वाले हैं और थोड़ी सी जानकारी उन पंडालों के बारे में, माता रानी के बारे में आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ जो नव दुर्गा उत्सव समिति है पिछले 39 वर्षों से जो आयोजन करती आ रही है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं और पूछते हैं कि समिति के द्वारा किस तरीके से लगातार माता रानी की सेवा में कार्य किया जा रहा है और कैसे पूरी व्यवस्था को इनके द्वारा मैनेज किया जाता है। तो चलिए, माता रानी के दर्शन और विशाल पंडाल का मैंने अभी आपको दर्शन कराया। ये है भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा, कटआउट लगा हुआ है। निश्चित तौर पर यदि भोलेनाथ जी द्वार पर है तो अंदर कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। अभी हमने जानकारी प्राप्त की, अंदर शायद भोलेनाथ के विवाह का चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। झांकी जो है इसमें लोग देखने के लिए पहुँचते हैं। लोग तो चलिए देखते हैं कि भोलेनाथ के विवाह को लेकर के अंदर किस तरीके की तैयारियाँ हैं और क्या कुछ बनाया गया है, जिसे देखने के लिए लोग जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, एंट्री करते ही सबसे पहले हम इनके दर्शन हो गए हैं। आप इन्हें देख करके समझ सकते हैं कि अंदर और किस तरीके का माहौल होगा। आइए दिखाते हैं आपको कि अंदर और क्या है। हालांकि पानी से थोड़ी सी व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हो गई है, लेकिन फिर भी समिति के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है। ये भगवान गणेश जी है, सभी को पता है, माँ पार्वती और शंकर के पुत्र भगवान गणेश जी हैं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश, जिनको सर्वप्रथम याद करने के बाद किसी भी शुभ कार्य की पूजा की जाती है, शुरुआत की जाती है, तो भगवान गणेश जी को हम भी प्रणाम करते हैं। और आइए अंदर और देखते हैं कि और किस तरीके का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। झांकी जो बनाई गई है उसके लिए भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। झांकी जो बनाई गई है नव दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा, ये भगवान भोलेनाथ का बड़ा सा शिवलिंग है और महाकाल के रूप में इसे यहाँ पर विराजित किया गया है। आसपास जो भक्त हैं वो झांक मंजिला लेकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शायद इसके बाद भी अंदर कुछ और है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है कि भगवान भोलेनाथ की साथ भूत, भैरव, ये सभी जो है सांप, वो सभी रहते हैं, तो यहाँ भी वैसा ही कुछ चित्रित किया गया है। ये शिव जी का यहाँ पर विवाह जो तैयारियाँ हैं, जहाँ
झांकी के माध्यम से यहाँ पर रखी गई है और इसे देखने के लिए तमाम लोग रोज़ाना यहाँ पर पहुँचते, दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास पहुँचते हैं और इनके दर्शन करते हैं। यहाँ शिव जी की बारात का चित्रण किया गया है। बारात पे भगवान शंकर वो नंदी के ऊपर सवार है, भैरव सभी उनके साथ है और भगवान जो है वो नंदी बैल के ऊपर सवार होकर के अपनी बारात को निभाने के लिए यहाँ पर तैयार है। काफ़ी अच्छा घाटी यहाँ पर बनाई गई है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं, भूत पिशाच की जो टोली है वो हमें नजर आ रही है। आप सभी को मालूम है कि भगवान भोलेनाथ के आसपास ही ये सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, रात्रि के समय ये जो नज़ारा होता होगा वो काफ़ी अच्छा होता होगा और लोग इसे देखने के लिए काफ़ी उत्साहित होते होंगे। ये देखिए, यहाँ पर शिव जी जो विषपान शिव जी ने किया था, ये वहाँ की झांकी है। देख सकते हैं आप ये कि जो भी कंकाल है वो बनाए गए हैं। यहाँ शिव जी के जो आस पास रहते हैं उन्हें यहाँ पर, भैया ये कुछ चलता वलता भी है क्या? ये मूविंग होता है ना, अच्छा मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट है, अच्छा मोटर लगा हुआ है जी। यहाँ शिव जी की बारात का चित्रण किया गया है। बारात पे भगवान शंकर वो नंदी के ऊपर सवार है, भैरव सभी उनके साथ है और भगवान जो है वो नंदी बैल के ऊपर सवार होकर के अपनी बारात को निभाने के लिए यहाँ पर तैयार है। काफ़ी अच्छा घाटी यहाँ पर बनाई गई है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है नवदुर्गा उत्सव समिति के नवीन पटेल जो कि समिति के अध्यक्ष हैं इस वक्त मौजूद हैं। उनसे थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि मूर्ति कहाँ से आई है, 9 दिनों तक क्या आयोजन होंगे और जो झांकी बनाई गई है उसे लेकर के जब लोग पहुँचते तो उनके लिए क्या व्यवस्था, क्या झांकी निःशुल्क है या किसी तरीके का शुल्क लिया जाता है, ये सारे विषयों पर हम उनसे बात करेंगे। जी नवीन जी, सबसे पहले जय माता दी। जय माता दी। नवयुग समिति 40वां वर्ष है, जिस समिति के सब सदस्य व्यापारी सब हम लोग मिल करके और वो शुरू मनाते आ रहे हैं। 39 साल से हो गया। ये मूर्ति कहाँ की है, कितने फीट होगी ये मूर्ति? मूर्ति हम लोग प्रकाश साहू संगत से लेके आए हैं। ये 16 फीट की है। इसमें शिवा जी आराधना करते हुए सीलिंग में अर्चना करते माता जी का। शाम को क्या नज़ारा यहाँ का रहता है? काफ़ी भीड़ रहती है, हमने सुना है। हमारे यहाँ तो पहले दिन से ही भीड़ चालू हो गई है। फर्स्ट दिन से ही कम से कम पब्लिक पहले दिन 3-4 लाख पब्लिक पहुँच चुकी थी जिससे, और अभी पानी होने के कारण भी सब दर्शन करने के लिए सब पूरे अपनी फैमिली के साथ थे। ये जो बाजू में झांकी बनाई गई है, क्या चित्रित किया गया? वहाँ हमने दर्शन तो किया है, बताया तो, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं। शिव विवाह का किया गया पूरा और तरह से दर्शन कराते हुए और योग शिक्षा से हम नॉर्मली योगदान करते हैं और बैरिकेड बनाए जैसे किसी को तकलीफ मत हो, अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं। प्रशासन ने इस बार गाइडलाइन जारी की है कि किसी तरीके की कुहड़ता, किसी तरीके के अभद्र गीत जो है वो माथा के समक्ष नहीं रहेंगे। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था को लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किया गया। तो आपके पंडाल में वो सारी चीज़ें? हमारे यहाँ पार्किंग व्यवस्था है, जो पार्क होटल के जैसे नियमों का पालन करते हुए निःशुल्क पार्किंग वहाँ व्यवस्था की गई है। रोड भी लगाए हैं निःशुल्क पार्किंग करके, और आने जाने के लिए हमारे वन साइड से एक रोड दोनों साइड खोला जाता है लिंक में भी, जिससे किसी को तकलीफ और आयतार का डिस्टर्ब न हो। जितने भी है जनप्रतिनिधि सबसे सहयोग है, कोई प्रकार की उपद्रवता नहीं होती है और कोई प्रकार का कोई इलीगल हरकत नहीं होती है, सब अपने देखरेख में हो रहा है। 9 दिनों तक क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा? विशेष बहुत कुछ देखने को मिला। बरसात होने के बावजूद भी लोग आतुरता से यानी प्रवेश कर रहे हैं कि हाँ भाई हमको जाना है देखने। 11 साढ़े 11 बजे तक भी लोग यानी निकल रहे हैं। तो माता जी की कृपा है कि ये हो सकता है कि 2-4 दिन में परसों रविवार है, ये सब लोगों को देखने का ना अभिलाष पूरा प्राप्त है। ये थे नवदुर्गा उत्सव समिति के सदस्य और माता रानी। हमने यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन में विराजित माता रानी के दर्शन कराए हैं। आगे चलते हैं, और भी शहर में काफ़ी सारे पंडाल बने हुए हैं, तो उसके भी दर्शन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज यहाँ से शुरुआत की है, देखते हैं आखिरी हम कहाँ से कर पाते हैं। बताएंगे। बेसिकली एक चीज़ हम लोग ये चाहते हैं और आपके माध्यम से ये प्रशासन से हमारी गुहार है कि क्या होता है, जब भी कोई हिंदू पर्व आता है तो उसी समय में स्कूलों में एग्ज़ाम हो जाता है, तो जो छोटे बच्चे जो अपने हैं वो सब एग्ज़ाम में बिजी हो जाते हैं, इसलिए वो अपने सनातन धर्म को, अपनी चीज़ों को जान नहीं पाते और उनका पूरा समय एग्ज़ाम पे, जैसे आज की डेट पर भी पंचमी का दिन है लेकिन स्कूलों में एग्ज़ाम है,
तो मेरी ये दरख्वास्त रहेगी प्रशासन से कि जो एग्ज़ाम है वो आप पीतर के समय क्यों नहीं ले लेते, या कोई भी फेस्टिवल के पहले क्यों नहीं ले लेते, ताकि वो भी स्वतंत्र रूप से अच्छे मन से अपने धर्म को समझ सके, जान सके, घूम सके। मेरी ये कामना है कि प्रशासन इसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे। और इस रेलवे स्टेशन के बाद दुर्ग सीजी भास्कर की टीम दुर्ग के हुड़कों में दशहरा मैदान में पहुंची हुए हैं, जहां पे आदिशक्ति माता भगवती साक्षात रूप में विराजमान है। आइए हम आपको उनके दर्शन कराते हैं, और समिति के काफ़ी सारे सदस्य यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि 9 दिन में किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन समिति द्वारा किया जाना है। तो नवरात्रि के 9 दिन किस तरह का कार्यक्रम होना है? तो 10 दिन हम लोग का पूरा रहता है। 10 दिन में तो डांडिया रहता है, और बच्चों का फैंसी ड्रेस है, महिलाओं का फैंसी ड्रेस है, महिलाओं का डांस है, बच्चों का डांस प्रतियोगिता होता है, ड्राइंग होता है। उसके बाद यहाँ पर शरद पूर्णिमा भी करते हैं, जिसमें शरद पूर्णिमा में जो 11 दिन और 10 दिन का जो आयोजन होता है उसका इनाम वितरण और पूरा खाने का वितरण होता है। यहाँ पर किस तरह का गिफ्ट का आयोजन मिलेगा? गिफ्ट का जो भी भाग लेते हैं उनको सबको हम लोग गिफ्ट देते हैं। फर्स्ट सेकंड तो रखते ही हैं, उसके बाद सबको इनाम देते हैं। संताना पुरस्कार सब बच्चों को देते हैं, कोई बच्चा निराश ना हो, इसलिए हम संताना पुरस्कार सबको देते हैं। माता दुर्गा यहाँ पे विराजमान है, ये मूर्ति कहाँ से लाई गई है? ये हम लोग चंडी मंदिर के आगे वहाँ से लाते हैं जी। क्योंकि गरबे का भी आयोजन होना है नवरात्रि के 9 दिन, प्रशासन द्वारा ये गाइडलाइन दिया गया है कि जो अभद्र गाने हैं वो चलाना नहीं है। इस विषय में क्या कहना चाहिए? प्रशासन अपनी जगह सही है, गाने ऐसे होने चाहिए जिसमें शोभामान रहे, क्योंकि हिंदू को जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसलिए पूरा प्रयास रहता है कि हमारा अभद्र गाने ना हो। दुर्ग के रेलवे स्टेशन और हुड़कों में विराजित दुर्गा माँ की प्रतिमाओं के साथ साथ बनाए गए भव्य पंडालों का हमने आपको अभी अपने चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से दर्शन कराया। इस वक्त हम दुर्ग के शक्ति चौरा दुर्गा उत्सव समिति में पहुंचे हुए। काफ़ी महिमा है यहाँ की भी, और ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि हर दिन अलग अलग तरीके से माता का श्रृंगार होता है, और इसके साथ ही माँ दुर्गा का वस्त्र भी हर दिन बदला जाता है। इस मंदिर की यही खासियत है, और 9 दिन तक लगभग 108 से भी अधिक कन्याओं का प्रतिदिन यहाँ पर भोजन किया जाता है। नवमी के अलावा पूरे 9 दिनों तक सभी जो छोटी कन्याएं हैं उन कन्याओं को यहाँ पर भोजन करा करके आशीर्वाद के साथ साथ उन्हें सुंदर आकर्षक गिफ्ट भी दिए जाते हैं। अंदर चलते हैं, मंदिर के जो समिति के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा इस बार और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। शक्ति चौरा दुर्गा उत्सव समिति की अभी हमने बातचीत की, और बातचीत के दौरान हमने आपको बोला था कि क्या कुछ खास इस बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पर खास बिल्कुल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है, यानी कि घर बैठे आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, कहीं दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित की गई है। काफ़ी सारी तैयारियाँ समिति के लोगों ने की होगी, जिसके बाद इतने अच्छे रूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद सीधे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के भक्त यहाँ पर आ सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत जो तस्वीर यहाँ पर शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर के समिति के द्वारा जो बनाई गई है काफ़ी अच्छी है। लोग यहाँ पर रोजाना शाम को पहुँच रहे हैं और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं, माता रानी के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। जो भी भक्त, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगी कि जो भी भक्त यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या शहर में जो बड़े छोटे जितने पंडाल लगे माताएं जो विराजित हैं उनमें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हमारे चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से घर बैठे उन पंडालों के, उन माता रानी के और ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। शक्ति चौरा दुर्गा उत्सव समिति में इस वक्त हम पहुँचे हुए। माता रानी के दर्शन और ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से करवाए हैं। इस वक्त पायल जैन हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार मंदिर में पूरे 9 दिनों के अलावा भी यहाँ पर उनकी उपस्थिति रहती है, और तमाम तरीके के जो आयोजन, धार्मिक आयोजन जो होते हैं, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन उनका मिलता है और कार्यक्रम जो है वो पूरा संपन्न होता है। पायल जी, सबसे पहले नवरात्रि की आपको बहुत शुभकामनाएं। कि क्या क्या आयोजन होते हैं और इस बार क्या कुछ खास है यहाँ पर? शक्ति चौरा
मंदिर में काफ़ी वर्षों से यहाँ पे पूरे 9 दिन कन्या भोग कराया जाता है। लास्ट दिन नवमी के दिन महाकन्या भोज का आयोजन होता है और अभी डेली यहाँ पे 150-200 कन्याओं का भोग हो रहा है और बहुत ही संख्या में लोग आ रहे हैं। तो बहुत आनंद आता है कन्या की उसकी सेवा करने में, जो भी हमको हो पाता है माता रानी के लिए बहुत आनंद है। यहाँ पर हमने अभी देखा कि 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। लोग घर बैठे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। कितने दिनों से तैयारियाँ थी मंदिर समिति के द्वारा और क्या कुछ सहयोग आप लोगों का रहा? काफ़ी टाइम से पूरे मंदिर के समिति के लोग इस पे आयोजन में करें। बंटी शर्मा और उसकी पूरी ग्रुप इस पे पूरा दिन और रात तन मन धन से लगी हुई है और हम इस पे एक छोटा सा अपना सहयोग जो भी हो पाता है हम देते हैं और हमको बहुत खुशी हो। क्या कामना की है इस बार माता रानी से? माता रानी से यही कामना है, माता रानी हर की मनोकामना पूरी करे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटे स्तर बड़े स्तर, हर की जो इस नवरात्रि के 9 दिन आपसे जो मुरादें मांग रहा है उसको माता रानी उसकी इच्छा पूरी करे। प्रशासन ने इस बार गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी मंदिर में, किसी भी पंडाल में कोई भी अश्लील गाने या गरबा के दौरान कुछ भी फोहड़ता जो है वो नहीं परोसी जाएगी। धार्मिक आयोजन होंगे, उस विषय को लेकर के मंदिर समिति कितना सक्रिय है? ये बहुत अच्छा आदेश जारी किया है क्योंकि माता रानी हमें पूजनीय स्थल है। वहाँ पे ना पहनावे ऐसे होने चाहिए, ना गानों का आयोजन ऐसा करना, ना किसी संस्था को करना चाहिए। तो यहाँ शक्ति चौरा मंदिर में तो ऐसा कभी मैंने ना देखा है और ना कभी। शक्ति चौरा के बाद अब सीजी भास्कर की टीम पहुंची है गांधी चौक पर। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर माता रानी किस रूप में और किस तरह से इनका श्रृंगार होता है। इसके लिए हम गांधी चौक के जो समिति के हैं अध्यक्ष, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी बताएं। नमस्कार जी, जय माता दी। ये गांधी चौक सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति का मंच है और यहाँ विगत 66 वर्षों से माता की स्थापना की जा रही है। पहले हमारे बुजुर्ग करते थे, आज ये बच्चे सब हम लोग मिल के कर रहे हैं। और ये जो माता का श्रृंगार आप देख रहे हैं ये राजस्थानी स्टाइल में है और वहीं की मूर्ति के हिसाब से हम ये मूर्ति का निर्माण किए हैं। और इसका निर्माण जो बनाया है वो हमारे बालम चक्रधारी के पोते हैं केवल चक्रधारी और उनके टीम वर्क ने मिलके बनाया है। और सभी लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और हर वर्ष यहाँ भंडारा वगैरह सब होता है। शहर भर में बैठी माता रानी की प्रतिमाओं और बाहर बने जो खूबसूरत पंडाल है उनके दर्शन हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं और ये कामना की है कि माता रानी जैसे इस वर्ष बैठी हैं हर वर्ष इसी तरह बैठे और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में खुशहाली और सुख समृद्धि का संदेश है। सीजी भास्कर की टीम के माध्यम से हमने तमाम पंडालों और दुर्गा माताओं की प्रतिमाओं के दर्शन आपको कराए हैं। कहीं पर ज्योतिर्लिंग विराजित की गए, कहीं पर भगवान महादेव के विवाह की झलकियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं और कहीं पर तमाम तरीके के झूले और बच्चों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। निश्चित तौर पर जो भी समितियों ने ये आयोजन किए हैं बच्चों और बड़ों को ध्यान में रखते हुए किया है, जिसे देखने के लिए रोज़ाना ही शाम के समय भक्तों का तांता लगता है। इसके साथ ही हर पंडाल के बाहर मेले का आयोजन किया गया है जहाँ पर दूर दराज से पहुँचे व्यापारी काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के पहुँचते हैं इस उम्मीद पर कि उनकी कुछ न कुछ बिक्री अधिक होगी और माता रानी ऐसा करती भी है। फिलहाल सभी पंडालों के दर्शन हमने आपको करा दिए। जो श्रद्धालु, जो भक्त पंडालों तक नहीं पहुंच पा रहे और माता रानी के दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल सीजी भास्कर को देखें और सभी पंडालों में बैठे माता रानी के दर्शन घर बैठे करें। लेकिन इसके लिए आप सभी को हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप हमारी खबरों को और माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल हम भी सीजी भास्कर की पूरी टीम की तरफ से ये कामना करते हैं कि माता रानी सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए, चारों तरफ शांति और अमन का वातावरण बना रहे।